शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। साथ जी पहचानियो, साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया पजर। साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया पजर। हुई तुम्हारे कारणे, खोल देखो निज नजर। हुई तुम्हारे कारणे, खोल देखो निज नजर। साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया पजर। साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया पजर। त्रिविधि तिन ठौर की, चले तीन विध माहे। त्रिविध धुनि तिन ठौर की, चले तीन विध माहे। कोई छोड़े ना अंकुर अपना, कोई छोड़े ना अंकुर अपना। होवे करनी तैसी ताहे, साथ जी पहचानियो, साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया पजर। साथ जी पहचानियो। ब्रह्म सृष्टि आई अरश से, जीत इंद्री सुध अंग। ब्रह्म सृष्टि आई अरश से, जीत इंद्री सुध अंग। छोड़ माहे बाहिर दृष्टि अंतर, छोड़ माहे बाहिर दृष्टि अंतर। होवे पर आत्म धनी के संग। साथ जी पहचानियो, साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया फजर। हुई तुम्हारे कारणे, खोल देखो निज नजर। हुई तुम्हारे कारणे, खोल देखो निज नजर। साथ जी पहचानियो, वाणी समया पजर। साथ जी पहचानियो। वतन के अंकुर बिना, इत दुनी करे कई बल। वतन के अंकुर बिना, इत दुनी करे कई बल। मुक्त सुख इत होयसी, मुक्त सुख इत होयसी। पर पावे ना धाम नहचल। साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया पजर। साथ जी पहचानियो। कदी सबरस रहो साथ में, धनी अनुभव सो बेर। कदी सबरस रहो साथ में, धनी अनुभव सो बेर। मूल अंकुर दया बिना, मूल अंकुर दया बिना। लेकर में डाले अंधेर। साथ जी पहचानियो, साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया फजर। साथ जी पहचानियो। हुई तुम्हारे कारणे, हुई तुम्हारे कारणे। खोल देखो निज नजर। साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया फजर। साथ जी पहचानियो। श्री महामति कहे तिन वास्ते, ए तीनों है शामिल। श्री महामति कहे तिन वास्ते, ए तीनों है शामिल।
करनी कृपा अंकुर, करनी कृपा अंकुर, वाक्य छिपे न आमल। साथ जी पहचानियो, साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया फजर। साथ जी पहचानियो, हुई तुम्हारे कारणे, हुई तुम्हारे कारणे, खोल देखो निज नजर। साथ जी पहचानियो, साथ जी पहचानियो, ए वाणी समया फजर। साथ जी पहचानियो, साथ जी पहचानियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। धन्यवाद चित्रांशी। प्रणाम सुंदर साथ जी। समय शुरू होता है तो शुरू कर रहे हैं। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूर। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। मार्फत सागर वाणी का जो है प्रकरण 14 पूरा हो गया था। अभी 15वां प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं और 15वां प्रकरण है बाब फरदा रोज का। फरदा रोज माने कल का दिन, कल के दिन का प्रकरण है ये। तो क्या कह रहे हैं, इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं राज्य महाराज कह रहे हैं, फरदा रोज पहले कया, एजो वखत कयामत। एक दिन एक रात की फजर है आखिरत। कल का दिन हम लोग वैसे भी दुनिया में कल कब कहते हैं कि कल जब एक दिन बीत जाता है, एक रात बीत जाता है तो कल का दिन आ जाता है। तो कह रहे हैं कि कुरान में कयामत के समय को पहले से ही कहा गया है कि वो कल के दिन आएगा। फरदा रोज पहले कया, ये जो वक्त कयामत, ये जो कयामत का समय होगा वो फरदा रोज के दिन आएगा, कल के दिन आएगा। तो एक दिन एक रात की फजर है आखिरत। जब एक दिन और जब एक दिन और एक रात बीत जाएगा तब आखिरत का समय, फजर का समय आ जाएगा, जबकि सवेरा हो जाएगा। साल हजार दुनी के, गिनती चांद और सूर्य, सो हक के एक दिन में आवे नूर बुलंद से नूर। अब ये एक दिन और एक रात को राजी महाराज क्लियर कर गए हैं, जो कुरान के माध्यम से लिखा गया है। साल हजार दुनी के, गिनती चांद और सूरज, जब दुनिया के चांद और सूरज के हिसाब से 1000 साल दुनिया में व्यतीत हो जाते हैं, सो हक के एक दिन में, वो राजी महाराज के एक दिन में आते हैं। आवे नूर बुलंद से नूर, और जब उसके बाद एक रात्रि बीत जाएगी तब परम धाम से वहां की वाणी इस दुनिया में आ जाएगी, तब परम धाम से वहां का नूर आ जाएगा। ये लिखा है आवे नूर बुलंद से नूर, तब नूर बुलंद से यानी परम धाम से वहां का नूर आ जाएगा। तो नूर किसको कहा गया है, तारतम वाणी को कहा गया है, जो कि सवेरा कर देगा। सवेरा कब होता है, जब सूर्य उग जाता है। तो इसको लैलतुल कद्र की रात्रि कहा गया, यानी कि जहां पर अंधकार ही अंधकार था वहां पर तारतम वाणी का, जब ये सूर्य कुलजम स्वरूप वाणी का सूर्य उदय हो जाएगा तो सवेरा हो जाएगा, यानी कि सबको ज्ञान हो जाएगा उस अखंड परम धाम का, उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का। इन किल्ली रू अल्लाह अर्श के, पट खोल करे रोशन, खोली हकीकत मार्फत, किया अर्श बका एक दिन। ये वो दिन है जबकि तारतम ज्ञान की कुंजी आ जाएगी, उससे सवेरा हो जाएगा, और इस किल्ली के माध्यम से हमारी श्यामा महारानी जो परमधाम से आई है, वो परमधाम के सब दरवाजे खोल देंगी, और वो इस किल्ली के माध्यम से हकीकत और मार्फत के भेद भी खोल देंगी। किया अर्श बका हक दिन, इस प्रकार से वो परम धाम का दिन यहाँ पर जाहिर कर देंगी और सवेरा हो जाएगा।
यानी कि सब परम धाम को जान जाएंगे, सब अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को जान जाएंगे। जो अब तक जीव इतनी मेहनत करते थे और अखंड नहीं हो पाते थे, तो वो तारतम्य ज्ञान की कुंजी से सब हकीकत और मार्फत के भेद को खोलकर आज सब लोग उसको जान पाएंगे और अखंड हो जाएंगे। जो हक को जान गया वो अखंड हो गया, ये सीधी सी बात है। 7वें दिन की लीला में तो अखंड होना ही होना है, सभी जीवों ने होना है, क्योंकि अंतिम समय पे तो सभी को तारतम्य मिल जाना है जब विष्णु को तारतम्य दे दिया जाएगा। लेकिन आज अभी इसी वक्त यदि हम चौपाइयों को घटाएं तो अभी कैसे घटती है कि जो राज्य को जान जाता है उसका जीव अखंड हो जाता है, क्योंकि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जो सदैव से अखंड सच्चिदानंद स्वरूप है, उनको जो जान लेगा वो स्वयं भी अखंड हो ही जाएगा। दिन रब का 10वीं सदी लग, दुनिया के साल हजार, मास हजार लैल के तीसरे तकरार। उस रब के दिन को 10वीं सदी तक कहा गया है। दिन रब का 10वीं सदी तक, जो मार्फत सागर है उसमें कुरान के सारे भेदों को खोला गया है, तो इसलिए भाषा भी थोड़ी सी मुस्लिम है। तो क्या कह रहे हैं, दिन रब का 10वीं सदी लग, 10वीं सदी तक खुदा का दिन कहा गया है। दुनिया के साल हजार, लेकिन दुनिया के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो 1000 साल कहे गए हैं, चांद और सूरज की गिनती के हिसाब से जो पिछली चौपाई में बता गए हैं। मास हजार लैल के, इसके आगे 1000 महीने की रात्रि कही गई है। दिन जो है वो 1000 साल का कहा गया है, लेकिन रात्रि 1000 महीने की कही गई है। बहुत बड़ा फर्क है। तो यहाँ पे दिन और रात जो है 12-12 घंटे के होते हैं दुनिया में, लेकिन खुदा जब अपना काम पूरा कर लेता है तो उसको ही एक दिन कह देता है। तो वहां पे इस तरह से नहीं चलता है कि मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो। वो कह रहे हैं दुनिया के जो पहले ही बताया 1000 साल जब दुनिया के बीत जाते हैं तब हक का एक दिन होता है। अभी कह रहे हैं मास हजार लैल के, जब 1000 महीने बीत जाते हैं तो रात्रि हो जाती है एक। तीसरे तकरार, और ये तीसरा तकरार है ब्रज राज और जागनी में तीसरा तकरार है, जबकि सवेरा हो जाएगा। कछु मास हजार से बेहतर, ए जो कही लैलत कदर, ए फरदा रोज कयामत, ए जो कही फजर। कछु मास हजार से बेहतर, 10वीं सदी तक अभी पहले ही बताया कि 10वीं सदी, दिन रब का 10वीं सदी लग, 10वीं सदी तक जो है वो रब का दिन था। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं 1000 महीने की रात्रि आ गई। तो इसमें कहा गया कछु मास हजार से बेहतर, वो जो 1000 महीने हैं वो उससे बेहतर है। 1000 महीने जो कि रात्रि को कहा गया है उससे बेहतर है। अब रात्रि कैसे, जैसे धनी देवचंद जी आ गए तो मोहम्मद साहब से आगे की लीला हो गई, तो इसी को कहा गया है कछु मास हजार से बेहतर, ए जो कही लैलत कदर, लैलतुल कद्र की ये जो तीसरा तकरार कहा गया है। ए फरदा रोज कयामत, इसी को ही कल का दिन कहा गया है और यही कयामत का निशान है। ए जो कही फजर, और इसके बाद सवेरा हो जाएगा जब ज्ञान का सूर्य उदय हो जाएगा। धनी देवचंद जी के समय तक सिर्फ तारतम्य ज्ञान की किल्ली आई थी, अभी वाणी उतरना शुरू नहीं हुई थी। जो वाणी उतरना शुरू हुई वो हफ्से से शुरू हुई, यानी कि शिवजी साहिब जी के समय से सवेरा होना शुरू हुआ। उसको कहते हैं फिर दिन 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 इस सूरज की रोशनी बढ़ती चली जाएगी। तो जो पहले वाणी उतरी हफ्सा में, फिर देखा जाए सुंदर साहब बीतक से हम सभी प्रसंगों को जानते हैं कि वाणी को छुपा दिया गया बिहारी जी के माध्यम से। फिर उसके बाद अपना रंग पकड़ा, फिर और वाणी उतरी और शिवजी साहिब जी की रोशनी बढ़ती चली गई। इसी को कहा गया वाणी के आगे के भेद मार्फत के खुलने लगे। जब सागर सिंगार खिलवत परिक्रमा उतरने लगी, मार्फत सागर उतरने लगी, पन्ना जी तक पहुंचते पहुंचते तो कहा गया है कि ये सूरज की रोशनी अपने 12 बजे के समय पे, जबकि सूर्य अपनी पूर्ण रोशनी पे होता है, तो आगे आगे इस सूरज की रोशनी बढ़ती चली जाएगी। 10वीं सदी भी हिसाब में गिनती में आई, इत्थे शुरू हुई रुअल्लाह की रोशनाई। 11वीं सदी से रुअल्लाह की रोशनाई शुरू, तो 10वीं सदी भी हिसाब में, हिसाब जहां तक किए गए 10वीं सदी के, जबकि मोहम्मद साहब से गिनती में आई, इत्थे शुरू हुई, और जब 11वीं सदी शुरू होती रुअल्लाह की रोशनाई, वहां से श्यामा महारानी की रोशनी शुरू हो जाती है। 1000 मास जो लैल के हुए सदी 11वीं भर, जो 1000 महीने कहे गए हैं रात्रि के, वो 11वीं सदी तक है। लिखी जो इशारते भई पूरी मिल बेहतर, कुरान में जितने भी इशारों में बातें लिखी हैं वो यहाँ आकर पूरी हो जाती हैं। और आई सदी 12वीं, और फिर 11वीं के पहले 10वीं सदी,
फिर 11वीं सदी और फिर 12वीं सदी। और फिर 12वीं सदी जब आई, इतने फजर भाई यहाँ से सवेरा शुरू हो गया। लिखा मुसाफ बीच आयतों और हदीसों में कही कि 12वीं सदी जब आएगी तो यहाँ से सवेरा शुरू हो जाएगा। ऐसा मुसाफ में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है और आयतों और हदीसों में भी लिखा हुआ है। असराफील गावे फुरकान, जाहिर करे निशान, मगर मुसाफ के बातून कर देवे पहचान। यहाँ पर असराफील जो है वो कुरान की वाणी को गाएगा, उसके छुपे हुए निशानों को जाहिर करेगा और वो कुरान के बातूनी बातों को पहचान खोल देगा, जिससे सबको कुरान के भेदों की पहचान हो जाएगी। खुलासा मुसाफ का असराफील बतावे, तब सूरज मार्फत का हक अर्श दिल नजरों आवे। जब कुरान का सारा खुलासा असराफील कर देगा तब सूरज मार्फत का, तो समझिए कि मार्फत का सूर्य उदय हो गया, हक अर्श दिल नजरों आवे। तो जो मोमिन जिनके दिल अर्श किए हुए राजी महाराज ने, उनको ये सारी निशानियां समझ में आ जाएंगी और तब उनके लिए सवेरा हो जाएगा और सबकी नजरों में सब कुछ आने लगेगा, कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। तो हदीसे हक इलम की भांत भांत करे बड़ाई, बाब बिस्त जो हयाती सो यही कुंजी से खोलिया जाए। मोहम्मद साहब ने अपनी हदीसों में कुलजम स्वरूप वाणी, जो कि राज्य की जागृत बुद्धि का और निज बुद्धि का ज्ञान है, इसकी तरह तरह से बड़ाई पहले से ही कही है। बाब बिस्त जो हयाती सो याई कुंजी से खोला जाए कि इस वाणी को पढ़ने से जब सारे जीव बिस्तों में किस प्रकार से अखंड मुक्ति को प्राप्त करेंगे, इस कुंजी के बिना इस बात को कोई भी नहीं खोलकर बता सकता था, जो असराफील ने सबको खोलकर बता दिया है। हक इलम जो लदुन्नी, पका अर्स असल, एही दानाई हक की कही जो कुल अकल। हक इलम जो लदुन्नी, जो राजी महाराज का इलम है, जो ये तारतम ज्ञान है, जो ये कुंजी है, बका अर्स असल, इसमें परमधाम की, असल परमधाम की सारी ज्ञान, सारी बातें इसमें आई हुई है। यही दाना हक की कही जो कुल अकल, इसको राजी महाराज की कुल अकल कहा गया है। यही उनकी चतुराई है, इसी के माध्यम से उन्होंने पूर्ण परमधाम को जाहिर किया है। यही दानाई है कि कही जो कुल अकल, इसको ही राज्य महाराज की संपूर्ण ज्ञान कहा गया है। कुल अकल, पूरी बुद्धि इसी में ही आई है, इलम के सागर में तारतम ज्ञान की वाणी में। ठौर सबों के सब को फरिश्ता बतावे, पाक असराफील इन विद कुरान को गावे। असराफील फरिश्ता, क्योंकि जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, ये कुरान के भेदों को खोल देगा और ये सभी फरिश्तों को, ठोर सबों के सबको फरिश्ता बतावे, ये फरिश्ता सभी को उनके ठिकानों की पहचान करा देगा इस वाणी के माध्यम से और कुरान के भेदों को खोलकर। कुरान के भेदों को जानने के बाद और इस तारतम वाणी के मंथन के बाद ब्रह्म सृष्टियों को उनका घर पता लग जाएगा, ईश्वर सृष्टि को उनका घर पता लग जाएगा। तो हम वाणी जब मंथन करते हैं, आज के अगर हम घटाएं तो हम जान पाते हैं कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। 3 कैटेगरी है यहाँ पर, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। हम ऊपर से भले चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हमारा दिल हमको जरूर जानता होता है, इसलिए हमारा दिल हमें गवाही जरूर देता है कि हम किस उसमें आते हैं। तो कह रहे हैं ठौर सबों के सब को असराफील बतावे, असराफील सबको उनका ठिकाना बता देगा। पाक असराफील इनविद कुरान को गावे, इस प्रकार असराफील जो पाक साफ है, तारतम ज्ञान का फरिश्ता है, वो कुरान के भेदों को खोल रहा है। खासल खास रूहे उम्मत, गिरो फरिश्ते खास कहावे, गिरो रूहों गिरो फरिश्ते, दो अपने ठौर पहुंचावे। इस प्रकार खासल खास रूहे किसको कहा गया है? परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को कहा गया है। गिरो फरिश्ते खास कहावे, और दूसरी खास गिरो किसको कहा गया है? ईश्वर सृष्टि को कहा गया है। गिरो रूहे गिरो फरिश्ते, इस प्रकार ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि दो अपने ठौर पहुंचावे। ये असराफील फरिश्ता जब भेद खोल देगा तो दोनों को अपने अपने ठिकाने पहुंच जाएंगी। पहुंच जाने का मतलब ये है कि दोनों को अपने अपने ठिकानों के, अपने अपने घर की पहचान हो जाएगी। यही सुन्नत जमात मोहम्मद बेसक दीन, सक सुबह ना इनमें जित असराफील आमीन। इन्हीं को ही सुन्नत जमात कहा गया है। यही मोहम्मद के
दीन में आते हैं, जो कि बेशक है, जिनको किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सक सुबह 9 में ये निशंक सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि। जित अस्राफील आमीन, इनके बीच में अस्राफील जो है प्रधान बनकर सारे भेद खोल रहा है। एजो सुन्नत जमात कोई सके न जुदे खिन, एक गिरोह फोड़ क्यों जुदे पड़े, जिन्हों असल अर्थ में तन। यही जो सुन्नत जमात है, ये जो ब्रह्म सृष्टि है, कोई सके न जुदे खिन, ये अपनी श्यामा महारानी और उनके गिरोह से जुदे नहीं हो सकते। एक गिरोह फोड़ जुदे, एक गिरोह फोड़ क्यों जुदे पड़े, जिन्हों असल अर्थ में तन, जिस सृष्टि के असल तन परमधाम में है, भरा वो अपने गिरोह को तोड़कर उनसे जुदा कैसे हो सकती है। वो उन्हीं के, वो बल्कि कहीं पे भी होगी तो उसी जुत्त में आके मिल जाएगी। वो उस जुत्त को छोड़कर कहीं जा नहीं सकती, बल्कि वो कहीं पे भी होगी तो इसी जुत्त में आ जाएगी। कई सरे अमल बीच रात के, चली जो सुबह सक, तो फजर हक इल्मे बेशक करी खलक। वो कह रहे हैं जब रात्रि का अमल था तो बहुत से कर्मकांड के अमल चले, यानी बहुत से कर्मकांड के गिरोह चले और लोगों ने अपनी शरीयत से बहुत से जमात बना ली। चली जो सुबह सक, लेकिन उनमें संशय ही बना रहा, इसलिए वो लोग जागृत नहीं हो पाए। सो फजर हक इल्म, जब राजी महाराज ने सवेरा कर दिया तो उनके इल्म से सवेरा जब हुआ, बेशक करी खलक, उन्होंने ब्रह्म सृष्टियों ईश्वर सृष्टियों को नहीं बल्कि पूरी खलक को, पूरी दुनिया को इससे निशंक कर दिया। जो भी, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वर सृष्टि हो या जीव सृष्टि हो, सुंदर साथ जी, जो भी इस वाणी के मंथन में लग जाएगा उसके संशय धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मान सकते हैं कि पहली बार में वाणी पढ़ने पर समझ नहीं आती, भीतर साफ समझ में नहीं आती। किसी अनजान व्यक्ति के साथ यदि हम वाणी मंथन करें, बीतक करें, तो हमें कई बार ऐसे लगता है ये सारी बातें हमें बचपन से सुनते चले आ रहे हैं इसलिए हमें समझ में आ रही हैं। लेकिन अगर किसी अनजान को हम बीतक सुनाएं या किसी अनजान को वाणी मंथन के लिए बिठाएं तो उसको एकदम से सारी बातें कैसे समझ में आ जाएगी। तो सुंदर साथ जी, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा कई बार ऐसा जीवन में ऐसे अनुभव में आया है कि ऐसा आता है मन में, लेकिन यदि आप करने बैठेंगे तो राज्य अपना काम खुद ही करने लग जाते हैं। आप देखेंगे कि उसको पल भर में ही समझ में आने लग जाए। उसको लाए इसलिए है क्योंकि उनको सुनाना है वाणी। और जो परम धाम के जो गिरोह के होते हैं, उनको सुन्नत जमात कहा ही इसलिए कहा है कि वो एक लबे से ही टुक टुक हो जाते हैं। उनको एक बार सुनाई देती है कोई वाणी तो उनको खुद ही विश्वास आ जाता है, तो इसीलिए उनको सुन्नत जमात कहा गया है। 6 दिन की पैदाइश, आगे जो है कि इस ब्रह्मांड को राजी महाराज ने अक्षर पूर्ण पारब्रह्म ही किस प्रकार 6 दिनों में बनाया है। तो 6 दिन की पैदाश का वर्णन है। 7वां दिन तो हम सभी को मालूम है ना सुंदर साथ जी, 7वां दिन जब योगमाया के ब्रह्मांड में सब लोग अखंड हो जाएंगे और पैदाश कही 6 दिन की, सो इन आलम का विस्तार, दिन जुमा के बीच में पाई साइत जो कही अपार। ये जो आलम है, ये पूरी सृष्टि है, इसका विस्तार 6 दिन में हो गया है। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने इस 6 दिन में इस पूरी दुनिया को बनाया और ऐसा कुरान में भी लिखा है। इसलिए अगर आप देखें तो आज तक मुसलमान जो है वो अब 6 दिन के बाद जो है जुमे की नमाज पढ़ते हैं। तो उनकी भी, वो भी मानते हैं कि खुदा, क्योंकि कुरान में ऐसा लिखा है तो वो भी मानते हैं कि 6 दिन में ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। पैदाइश कही 6 दिन की, सो इन आलम का विस्तार, इस आलम का विस्तार 6 दिन में ही किया गया है। दिन जुमा के बीच में पाई साइत जो कही अपार, और फिर जुमा का दिन है। जुमे के दिन, शुक्रवार को मुसलमान लोग मानते हैं जुमे का दिन, जबकि वो जुमे की नमाज पढ़ते हैं। दिन जुमा के बीच में पाई साइत जो कही अपार, जो उस, ये जो पल है जिसमें परम धाम से रूहें आई और परम धाम वापस चली जाएगी, पाई साइत जो कही अपार, उस पल को इन 6 दिनों के माध्यम से जाना जा सकता है। आई एक साइत लैलत कदर में, उसी साइत में दूसरी बेर, उसी साइत में तीसरे इन मोहम्मद आए इत फेर। सुंदर साथ जी, अभी हम जिन जिन भी विषयों पे वाणी मंथन कर रहे थे उसमें एक बात थी, अभी कल ही अरुणा दीदी ने पूछा था कि वहां क्या हो रहा है। यहाँ तो इतने कल्प ब्रज से लेकर रास, रास के बाद जागनी, मोहम्मद साहब, धनी देवचंद जी, मेहराज ठाकुर और छठा दिन चल रहा है, तो वहां इस समय क्या हो रहा है। सुंदर साथ जी, इसमें एक ही चौपाई में पूरा जवाब दिया है। आए एक साइत में लैलत कदर, एक पल में हम लैलत कदर में आ गए। परम धाम के एक पल में हम लैलतुल कद्र की रात्रि में आए। आए एक साइत में लैलत कदर में, उसी साइत में दूजी बेर और उसी
उसी पल में हम दूसरी बेर भी आ गए, उसी साइट में तीसरे इंड, और उसी पल में ही हम तीसरे इस जागनी के ब्रह्मांड में आ गए। मोहम्मद आए तो फिर यहाँ पर मोहम्मद साहब आए और उन्होंने सबको शरीर का ज्ञान दिया। तो वहां पर एक ही पल चल रहा है। एक पल में हम पहले लैलतुल कद्र की रात्रि में आए यानी ब्रज में आए, उसी साइट में दूसरी बेर वहां पर वही पल चल रहा है और हम रास में चले गए, उसी साइट में तीसरे इंड और वहां पर वही पल चल रहा है कि हम तीसरे इस एंड में आ गए। मोहम्मद आए वेद जहां की मोहम्मद साहब आए और उन्होंने शरीयत का ज्ञान फैलाया। एक दिन कया रब का दुनी के साल हजार, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि दुनिया के जब 1000 साल होते हैं तब रब का एक दिन कहा जाता है। इतने आगे लैलत कदर, ये जो फजर तीसरा तकरार, और इसके बाद जो है फजर उसका दिन एक रात्रि के बाद आ जाता है, और इसको ही फजर तीसरा तकरार, जिसको तीसरा जागने का ब्रह्मांड कहा गया है, जिसको सवेरे का ब्रह्मांड कहा गया है। अब एक ही बात को, ये जो बात कही है 6 दिन की पैदाइश जो हेडिंग है, इसको इस प्रकरण में वो बताएंगे कि कितनी तरह से कुरान में कहा गया है। एक ही बात को कई तरह से कहा है, लेकिन जिनको 6 दिन की पहचान है, जो तारतम्य ने खोल दी, हम सभी को इस 6 दिन की पहचान है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको 6 दिन नहीं पता है। सबसे पहला दिन ब्रज का, दूसरा दिन राज का, तीसरा दिन मोहम्मद साहब का, चौथा दिन धनीदेव चंद जी का, पांचवा दिन महराज ठाकुर का, छठा दिन मोमिनों का, और सातवां दिन जो है, जो हम अखंड सारी सृष्टि हो जाएगी, विष्णु को तारतम्य मिल जाएगा, सारे जीव को तारतम्य मिल जाएगा, और 7वें दिन में सब योगमाया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगे, और 7वें दिन में ही हम परम धाम वापस पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से 6 दिन दुनिया के हैं, 7वें दिन में फिर परम धाम में उठ जाएंगे। वो अखंड की लीला है। इसी को ही, इसी बात को कुरान में अलग अलग ढंग से कहा गया है। अब जिनको इन 6 दिन की पहचान है, वो उनके किसी भी ढंग से उस बात को कहा जाएगा वो समझ लेंगे। एक ही बात को कई ढंग से कहा जाता है, लेकिन जिनको मूल बात मालूम होती है, वो किसी भी ढंग से कही जाए वो उसको घटा लेंगे। अब दुनिया क्यों संशय में पड़ जाती है कुरान को जानने वाले, क्योंकि कहीं पे उसको 3 दिन कहा गया है, कहीं पे उसको 6 दिन कहा गया है। अब 3 दिन किस हिसाब से कहा है, ब्रज रास और जागनी के हिसाब से भी हम घटा लेंगे कि 3 दिन कहा गया। कहीं पे अभी इसी प्रकरण में आएगा, कहीं पे 2 दिन के बीच में एक रात्रि कही गई है, तो इस तरह से कहा गया। अब ये वो घटाए, कैसे घटाएंगे कि कहीं पे उसको 3 दिन के रूप में कहा गया, कहीं उसको 6 दिन के रूप में कहा गया, कहीं पे 2 दिनों के बीच में एक रात्रि कही गई है। तो 2 दिनों के बीच में एक रात्रि कैसे कही गई है, ब्रज का दिन, जागनी का भी दिन, और बीच में रास की रात्रि। तो इस प्रकार से 2 दिन के बीच में एक रात कह दी गई है। तो इसी को ही आगे पढ़ते हैं जो बता रहे हैं। एक कॉल में वो खुद भी कह रहे हैं कि किसी एक शब्द में एक जगह पे ऐसा कहा गया है। अभी तो उन्होंने कहा कि 6 दिन इस तरह से कहे हैं, एक कॉल में कहे 3 दिन, एक कॉल में 3 दिन की बात कही है, सो भी बीच साई दिन, वो 3 दिन भी उसी पल में है। परम धाम के हमेशा जो बात कर रहे हैं परम धाम की, वो उसी पल की बात कर रहे हैं कि उसी पल में ही कभी 6 दिन कहे गए हैं, उसी पल में कभी 3 दिन कहे गए हैं, उसी पल में कभी 2 दिन और एक रात्रि कही गई है। एक कॉल में कहे 3 दिन, एक शब्द में एक जगह पे कॉल में ये कहा गया है कि 3 दिन है, सो भी 20 साई दिन, वो भी उसी पल में ही है। इन रोज रब कर जियारत पहुंचे अपने वतन, और कहा कि इन 3 दिनों में अपने काम सब खत्म करके जो है, इन रोज रब कर जियारत पहुंचे अपने वतन, इन 3 दिनों में अपने सारे काम खत्म करके वो वापस चले गए। कहीं पे कहा है कि इन 6 दिनों में अपने काम खत्म कर दिया उन्होंने। और 3 दिन कहे रसूल लो, चौथे रुअल्ला आए इत, रोज 5वें इमामे जमा किए, सो पाई जुमा बीत साए। अब वो कह रहे हैं हम घटाएं, तो क्या 3 दिन तक तो किसको कहा गया है, 3 दिन तक तो हम ब्रज रास और जागनी, 3 दिन तक जो हम मोहम्मद साहब की लीला को मानते हैं, और 3 दिन कहे रसूल लो, हम जब घटाते हैं तो तीसरा दिन हम रसूल साहब तक घटाते हैं, ब्रज रास और जागनी के बाद तीसरा दिन। चौथे रुअल्ला है, चौथे दिन में श्यामा मनानी कुंजी लेकर आए, रोज 5वें इमामे जमा किए, और 5वां दिन जो है हम इमाम मेहदी का मानते हैं, महराज ठाकुर का, जिसमें वो सबको अपने एक झंडे के नीचे जमा करते हैं, तारतम वाणी से सारे भेद खोलते हैं। सो पाई जुमा बीच साइड, और छठा दिन जो है वो जुमा का दिन है, जिसमें वो भी उसी पल में आता है। ये 6 दिन उसी एक पल में आते हैं। सो पाई जुमा बीच साइड, उसी एक पल के बीच में ये सारे 6 दिन आते हैं। छठे दिन मोमिन जमा हुए, छठा दिन मोमिनों का ही हम सभी को मालूम है। 5 दिन तक राज्य की लीला है, छठा दिन मोमिनों का है। छठे दिन मोमिन जमा हुए, जब गिरोह आई सब हुए, उसमें सारी गिरोह आके एकत्रित हो जाती है।
सो साइट जुमा बीच खोल के इश्क के पहुंचे पाक हुए। सो साइट जुमा बीच खोल के, ये जुमा का दिन है और इसी दिन उसी पल में सब इश्क भेद खुल जाएंगे और इश्क से सब पाक साफ होकर अपने वतन 7वें दिन में पहुंच जाएंगे। कहे 3 रोज 3 तकरार के, चौथे फर्दा रोज फजर, दे दीन दुनी सबो सलामती पाक हुए खोले रू नजर। 3 दिन जो है वो 3 तकरार के भी कहे गए हैं, ब्रज रास और जागनी, इस प्रकार से 3 तकरार भी कहे गए हैं। कहीं कहीं 3 दिन का वर्णन है, तो 3 दिन किस तरह से हुए, ब्रज रास और जागनी, यानी कि 3 तकरार, इसको 3 तकरार कहे। 3 रोज 3 तकरार के, चौथे फर्दा रोज फजर, और जब सवेरा होगा वो चौथे दिन से शुरू हो जाएगा, धनी देवचंद जी के समय से सवेरा शुरू हो जाएगा। दे दीन दुनी सबो सलामती पाक हुए खोले रू नजर, यही वो समय है जबकि सारी दुनिया को जो है पाक साफ कर दिया जाएगा और सब पाक हो जाएंगे तारतम वाणी की कुंजी से, तारतम ज्ञान से सब पाक साफ हो जाएंगे और सबकी रूह की नजर खुल जाएगी। 6 दिन कहे और कौल में कयातिन का बेबराए, हादी मोमिन कर सबो बका अपने अर्श बका पहुंचे। कहीं कहीं पर 6 दिन के बारे में कहा गया है। 6 दिन कहे और कौल में, किसी कौल में कुरान के किसी शब्दों में 6 दिन की बात कही है। कहे तिनका बेबराए, जिनका भी बेबराए, इंद्रावती जी कह रही मैंने आपको समझा दिया। ये इन 6 दिनों में राजी महाराज, श्यामा महारानी और उनके मोमिन सारी दुनिया को अखंड कर देंगे और अपने अर्श बका पहुंचेंगे और 7वें दिन में अपने परम धाम वापस जाग जाएंगे। ए रोज कहे बंदगी के, आए पहुंचे सावचेत होए, ए दिन समझ रोजे रखे कया तिन पर गुनाह न कोई। ये 6 दिनों को जो है बंदगी के दिन कहा गया है। ए रोज कहे बंदगी के, ये जो दिन कहे हैं आपको, ये सब बंदगी के दिन है। आए पहुंचे सावचेत होए, आज इनकी पहचान आप तक पहुंचा दी है राजी महाराज ने, आप सब लोग सावचेत हो जाइए। ए दिन समझ रोजे रखे, जो इन 6 दिन का भेद समझकर रोजे रखे। रोजे रखने से क्या मतलब है, अब देखिए मुसलमानों की बात करें तो वो लोग रोजे रखते हैं इन 6 दिनों के हिसाब से, फिर जुमा की नमाज पढ़ के अपने व्रत खोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो इसको समझकर रोजे रखता है, कया तिन पर गुनाह ना कोई, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन वो समझे नहीं है, इनको समझे बिना वो लोग रोजे रखते हैं। अभी ये बात हम अपने ऊपर घटाते हैं सुंदर साथ जी, तो हमारे ऊपर कहते हैं कि जो इन 6 दिनों को पहचान लेगा और फिर रोजे रखेगा। रोजे रखने से मतलब ये है, वो लोग जहरी रोजे रख लेते हैं। रोजे रखने का मतलब है कि माया से खुद को दूर कर लेना, अपने आप को दृष्टा बना लेना। दुनिया के सारे जो होते हैं, रोजे रखना भूखे रहने से मतलब नहीं है। रोजे रखना यानी कि हम रहें तो इस माया में लेकिन कमल के समान रहें, इसको रोजे रखना कहा गया। कि हम इस दुनिया में रहते हुए भी अर्श की बंदगी में लगे रहें, अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म की बंदगी में रखे रहें, तो कहा है कि उस पर कोई गुनाह नहीं है। तो क्या कह रहे हैं इस चौपाई में, बहुत ही ध्यान से समझे। ए रोज कहे बंदगी के, इन 6 दिनों को बंदगी के दिन कहा गया है। आए पहुंचे सावचेत होए, अब इन 6 दिनों को अच्छी तरह से समझकर सावचेत हो जाइए। इन दिनों को समझकर जो रोजा रखता है उस पर कोई गुनाह नहीं है। तो ये सारी बातों को मुसलमान जाहिरी रूप में घटा लेते हैं। इन दिनों की पहचान के बिना वो व्रत रखते हैं, रोजा रखते हैं और फिर उसको जुमे की नमाज पढ़ के खोलते हैं। लेकिन इसका बातूनी मतलब ये है कि इन 6 दिनों को बंदगी के दिन मानकर जो रोजा रखता है, यानी कि कमल के समान इस लैलतुल कद्र की रात्रि में रहता है, दुनिया से को समझ बूझकर भी उसको दिल पर हावी नहीं होने देता है, ये रोजा रखना हुआ, उन पर कोई गुनाह नहीं है। यही भूल फना दुनी की, दारे बीच जिनस अल्लाह कलाम, तरफ ना पावे जिनकी कहे सो हम बका इस्लाम। दुनिया वालों की यही भूल है कि वो इन सारी बातों को जो है किस्सों में घटा देते हैं। वो आज अभी अपने ऊपर नहीं घटाते, जैसे कि हम घटाना राजी महाराज ने हमको सिखा दिया है कि दुनिया में किसी की भी बात कही जाए, लेकिन आज प्रेजेंट में अपने ऊपर ही सारी बातों को घटाना होता है। तो यही सबसे बड़ी भूल है कि वो इन किस्सों को, अल्लाह के कलामों को जो है किस्से में घटा देते हैं। तरफ ना पावे जिनकी कहे सो हम बका इस्लाम, उनको इन दिनों की पहचान तक नहीं है और अक्षराती पूर्ण पारब्रह्म और उनकी वाणी का दावा लिए बैठे हैं कि हम ही सुन्नत जमात है, उनकी पूरी साहिबी लिए बैठे हैं कि हम ही नाजी फिरका है, हम ही सुन्नत जमात है, हम ही अक्षराती की जमात कहलाते हैं, उनको जबकि इसकी पहचान भी नहीं है।
दुनी यूं खेलाई खेलाई हक ने क्या करे बिना अख्तियार, ये सब कछू हाथ का आदर के वही नचावन हार। लेकिन फिर इसका जवाब भी राज्य महाराज दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि दुनिया को उन्होंने इसी तरह से खिलाया है, उनके ऊपर वो क्या करे, उनके ऊपर ये अख्तियार दिया ही नहीं, ये दावा ही नहीं दिया कि वो इन दिनों को समझ सके। ये सब कछू हाथ का आदर के वही नचावन हार। राज्य महाराज ने सारी डोरियां अपने हाथ में रखी हुई हैं और वो जैसे चाहे वो दुनिया को नचा रहे हैं। तो उन्होंने उनको वो दावा ही नहीं दिया, इसीलिए वो लोग समझ भी नहीं पाते हैं। हम समझते हैं कि उनको समझ क्यों नहीं आ रहा है, असल में मूल से हुक्म ही नहीं है उनके समझने का। हम ये सोचते हैं इतनी सरल बातें हमें कैसे समझ में आ रही हैं। तो सुंदर साथ जी इसलिए क्योंकि मूल से ही हुक्म हमें समझने का है, हमारा ही दावा है, हमारी वार्सी है, तो हमें ही समझ में आएगी। ये सब कछु हाथ का दर के वही नचा बना है, उसके हाथ में सारी बात है और वही सारी दुनिया को नचा रहा है। रात दिन फुरमाए हक ने आप अपने हिसाब सो डारे बीच जिनस एजो अतकफा। राज्य महाराज ने अपने दिन और रातों को फुरमाया है, बताया है, अपने हिसाब से उन्होंने दिन और रात बनाए हैं। कोई दुनिया में जो एक नियम के अनुसार दिन और रात, 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन, इससे कोई मतलब नहीं है। रात दिन फुरमाए हक ने आप अपने हिसाब से राज्य महाराज ने अपने दिनों को अख्तियार किया है। यहाँ पे उन्होंने 1000 महीने का 1000 साल का दिन कह दिया है, 1000 महीने की रात कह दी है। जब जो काम पूरा हो जाता है उसको सवेरा कह देते हैं। रात दिन फुरमाए हक ने आप अपने हिसाब से उन्होंने दिन और रात को फुरमाया है। सो डाले बीच जिनस एजो रात का ख्वाब, ये जो ख्वाबी दुनिया के लोग हैं वो इसको जो है समझ नहीं पाते हैं और इसको जो है किस्सों में घटा देते हैं। 6 रोज कहे एक कॉल में और 3 रात कॉल एक, ए हिसाब हुए बीच फजर हुए जाहिर साहेब ने। एक कॉल में 6 दिन की बात कही है, 6 रोज कहे एक कॉल में कुरान की 6 दिन की बात कही है और 3 रात कॉले, और किसी किसी में 3 रात की बात कह दी गई है। ये हिसाब हुए बीच फजर, लेकिन इन सभी बातों का हिसाब जब सवेरा होगा तारतम ज्ञान से तो स्पष्ट होगा। हुए जाहिर साहिब ने, जब राज्य महाराज खुद को जाहिर कर देंगे तब ये सब कुछ जाहिर हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी अभी समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है, आगे का प्रकरण कर लेंगे। 30 चौपाई तक ये प्रकरण हो गया है और 31वें से कर लेते हैं। तो यहीं पे चौपाई को दोहरा देते हैं, चौपाई को दोहराते हैं सुंदर साथी। 6 रोज कहे एक कॉल में और 3 रात कॉल एक, ए हिसाब होए बीच फजर हुए जाहिर साहिब नेक, हुए जाहिर साहिब नेक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। 1 सेकंड रह गया सुंदर साथ जी, बस अब हम लोग दूसरी मीटिंग की तरफ चलते हैं।